वेलकम बैक क्लास 9। आपकी नेक्स्ट वीक को एग्ज़ाम आ रही है, तो गुजराती में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसको ज़रा नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं बोल देती हूँ और जो चैप्टर रिड्यूस हुए उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो फटाफट से टिक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, ठीक है। 16 को कट करा हुआ है, उसके बाद 17, 18, 19 भी कट करा हुआ है, ठीक है, और 20। तो 12 to 20 इतने सारे चैप्टर्स और उसमें जो आने वाला ग्रामर है वो सब कुछ आएगा, ठीक है। जो बुक के अंदर है वो सब कुछ, तो पेपर पैटर्न तो सेम ही रहेगी, ठीक है। कुछ नए पॉइंट आएंगे तो वो इंटरनल होंगे, और ग्रामर के अंदर तो हमने जो पढ़ चुके हैं वही आएगा, ठीक है। तो ये ज़रा नोट करके रखना, ओके। अब आज हम एकम नंबर 2 में जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में और जो बाकी का है पॉइंट है उसको समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ग्रामर में एकम 2 के अंदर लिंग, वचन, अनुग और नामयोगी ये 4 पॉइंट को समझ लिया, ठीक है। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग वाला समझ लिया है। वचन में एक वचन, बहुवचन, ठीक है। अनुग में थी, माँ, ए, न, ना, नी, नु, ठीक है, जो आप लोगों ने लास्ट एग्ज़ाम थी उसमें भी करे हुए क्वेश्चन, ठीक है। और नामयोगी माटे, द्वारा, ओके। तो ये सारे नामयोगी, तो इतने सारे हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। और ये ग्रामर के कुछ पॉइंट भी मैंने बोला था कि आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। और आज जो बचा हुआ है उसको हम देखने जा रहे हैं, संधि को समझने जा रहे हैं। ये देखिए नामयोगी ये है, ठीक है। तो ये भी करना है, ये लास्ट पॉइंट था, उसके बाद आता है संधि। तो संधि आप लोग नाइन्थ में थोड़ा बहुत समझ चुके हो, मैंने समझाया भी था, ठीक है। और उसके बाद ये जो कुछ नियम यहाँ दिए हैं उस नियम को अगर आप समझते हैं तो आपको संधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में सिर्फ स्वर आता है, और दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सारे वो आते हैं। और विसर्ग संधि मतलब होता क्या है ये तो बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे दिया ये सारी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मतलब जो 2 डॉट आते हैं, ठीक है। दुख, तो दुख के बीच में जो डॉट आया उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। तो आज हम इस वाले वीडियो में सिर्फ स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि बहुत ही ईजी है और आप लोगों को सारे नियम के साथ यहाँ पे बताया है। अगर उसको भी आप समझते हो तो सारी संधि आसानी से कर सकते हैं। अब है यहाँ पे स्वर संधि। अब स्वर संधि में ये पूरी डिटेल खाली थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सारे नियम के ऊपर जाते, ठीक है। હસ્વ અને દીર્ઘ સ્વર સાથે અન્ય હસ્વ કે દીર્ઘ સ્વર ભળે ત્યારે તે દીર્ઘ સ્વર સંધિ થાય છે, ઓકે। तो यहाँ हस्व और दीर्घ मतलब छोटा और बड़ा, ठीक है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। तो इस तरीके से अगर दोनों मिलते हैं, चाहे छोटा छोटा हो, बड़ा बड़ा हो, छोटा बड़ा हो या बड़ा छोटा हो, ठीक है, तो वो मात्राएं अगर मिल जाती है तो हमेशा जब जॉइंट होता है लेटर, ठीक है, तो उसमें बड़ी मात्रा ही हो जाती है, ठीक है। बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ आएगा और आ की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो पहला नियम हम समझते हैं अ और अ। जब पहले लेटर के अंदर मतलब एक शब्द दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सूर्यास्त, तो सूर्यास्त पूरा है। अब यहाँ पे सूर्यास्त के अंदर 2 शब्द बनते हैं, सूर्य, धन, अस्त, ओके। तो सूर्य, धन, अस्त जो बना है तो उसमें हमें अलग हम करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अ है और ये अ है? तो सूर्य, य के अंदर कौन सा साउंड हमें फील होता है? अ, ठीक है। और अस्त में तो हमें अ दिख रहा है, तो जब ये अ और ये अ मतलब कि पहले शब्द का लास्ट लेटर उसमें समझने वाला स्वर मतलब बोला जाने वाला स्वर, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में बोले जाने वाला स्वर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ अलग होती, तो ये अ और दूसरा अ। तो अगर अ और अ दोनों मिक्स होते हैं तो कौन सी मात्रा ज्वाइन करते टाइम आती है? आ की मात्रा। तो यहाँ बन गया सूर्य, धन, अस्त बराबर सूर्यास्त, ओके। और सूर्यास्त के यहाँ पे आ की मात्रा ज्वाइंट होती है, ओके। तो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें अ है और उसके बाद आ, तो ये दोनों भी मिलते हैं तो आ की मात्रा ही होती है। अब यहाँ अ और आ कहाँ पे है वो मैं बता दूँ, यहाँ वा त के अंदर अ का साउंड फील होता है और आवरण में आ हमें दिखता है। तो पहले शब्द का लास्ट वर्ड और दूसरे शब्द का फर्स्ट वर्ड, उसमें दोनों जो साउंड हमें फील होते हैं, स्वर जो सुनाई दे रहे, उसको जॉइंट करके हमें
तीसरे या तो दूसरे, ठीक है। मोस्टली तो यहाँ दूसरे लेटर में ही आते हैं जो मात्रा चेंज होती है, कभी कभी बाई चांस तीसरे अक्षर पे पहुँचती है मात्रा चेंज होकर। तो यहाँ है वातावरण, तो वात तो धन आवरण, तो उसका हो गया वातावरण। तीसरा सेम है आ की मात्रा धन अ, तो उसका भी होता है आ। तो भाषा धन अंतर, भाषांतर। आ धन आ, विद्या धन आलय, विद्यालय। तो ये समझना है, पहला पॉइंट क्या है कि शब्द को हम छोड़ते हैं तो एक ही शब्द के अंदर दो शब्द होते हैं। तो पहले शब्द का लास्ट लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट लेटर, उन दोनों में जो मात्राएं छिपी होती है उसको अलग रखना है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ, ए और ये अगर मिल जाते तो यही वाला स्वर बनता है, हमेशा बड़ा स्वर ही आता है। ओके, तो ये फर्स्ट नियम है आ वाला। अब दूसरा नियम है हमें ई वाला। ओके, ई वाले स्वर में यहाँ छोटी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या छोटी बड़ी हो या बड़ी छोटी हो, तो उन सब में जॉइंट करते टाइम हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही हमें दिखती है। ओके, तो यहाँ पहला नियम है ई धन ई, छोटी छोटी बराबर बड़ी। तो हरी, हरी के अंदर छोटी ई आ गई, ठीक है, पहले वर्ड में लास्ट लेटर पे, प्लस दूसरे वर्ड के फर्स्ट लेटर में ई, इच्छा, इच्छा का ई छोटा है, तो ये छोटी और ये छोटी ई दोनों मिलकर हमें जब जॉइंट करते टाइम वर्ड नया बनाते हैं तो उसका होता है हरिच्छा। हरी र, जो देखो ये यहाँ छोटी थी मगर ये जॉइंट करते टाइम कैसी हो गई, बड़ी, हरिच्छा। दूसरा है ई धन ई बराबर ई, परी, परी के अंदर छोटा ई, इच्छा, इच्छा के अंदर बड़ा ई, तो ये छोटा बड़ा वो भी मिलकर बड़ा ही होता है, तो उसका हो गया परीक्षा। यहाँ पे ध्यान देना है कि नया वर्ड बनेगा और मात्रा कौन सी चेंज होगी और कौन से लेटर पे आएगी। तो ये ध्यान रखना कि जब कोई लेटर ऐसे छोड़ा होता है और जब हम पहला लेटर बोलते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ ये तो बड़ी है, अरे हाँ ये तो छोटी, तो बड़ी ई और छोटी अगर मिल जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी ई मिलेगी या बड़ी ई मिलेगी तो उसका भी बड़ा ही होगा। तो ये थोड़ा फॉर्म याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला, तो आप लोगों को संधि बहुत ही इजी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा नियम है ओ धन ओ, तो इसमें भी सेम ही आएगा कि छोटा छोटा ओ हो तो भी उसका बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा होगा तो भी उसका बड़ा हो, बड़ा बड़ा होगा तो भी छोटा, और बड़ा छोटा होगा तो भी बड़ा हो। तो इस तरीके से ये पहले आ की मात्रा देखी हमने, दूसरे ई की मात्रा देखी, अब ये तीसरी ओ की मात्रा देखते हैं। तो यहाँ पे ओ धन ओ, गुरु, रू के अंदर छोटा ओ, उपसदन, ठीक है, तो उसमें छोटा ओ, तो गुरु उपसदन। दूसरा है सिंधु, ये भी बार बार आती है, सिंधु के अंदर छोटा ओ प्लस उर्मी के अंदर बड़ा ओ, तो छोटा ओ और बड़ा ओ दोनों मिलकर बन गया सिंदूरमी। तो इसमें दूसरे लेटर में आ गया बड़ा ओ, यहाँ पे भी दूसरे लेटर में आ गया बड़ा ओ, यहाँ पे भी आ गया बड़ा ओ। ठीक है, ऊपर वाली संधि में देखो, हरि, हरि के पीछे ई की बड़ी मात्रा, परी के अंदर री में बड़ी ई की मात्रा, देवी के अंदर भी ई की बड़ी मात्रा, और गौरी के अंदर भी बड़ी की मात्रा। तो ये याद रखना है कि अ होगा या आ होगा, तो दोनों अगर मिल जाते हैं तो दूसरे या तो तीसरे लेटर में आ की मात्रा ही आएगी। दूसरा मीनिंग है कि जब छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, या बड़ी बड़ी होगी या छोटी बड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट अलग करे हुए शब्दों में, तो हमें याद रखना है कि जब जॉइंट करेंगे तब हमें हमेशा बड़ी ई लगानी है। और वैसे ही सेम तीसरे वाले में कि जब बड़ा ओ हो या छोटा ओ, छोटा छोटा हो या बड़ा बड़ा हो, मगर यहाँ पे जॉइंट करेंगे जब शब्द, तो हमें दूसरे लेटर या तो तीसरे लेटर में बाई चांस कभी कभी आते हैं, तो उसी में हमें मात्रा चेंज करनी है और बड़ी रखनी है। ओके, तो आज मैंने सिर्फ स्वर संधि के 3 नियम बताए, आगे हम जाएंगे दूसरे नियम पे, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।